जय हिंद साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो यहाँ पर हम UPTPSC जूनियर असिस्टेंट और साथ ही स्टेनो के लिए यहाँ पर जो है तैयारी कर रहे हैं और आज का हमारा मॉक टेस्ट नंबर 10वां है। इससे पहले हमारे 9 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और बाकायदा उनकी प्लेलिस्ट भी तैयार हो रखी है। तो UPTPSC के सभी एग्ज़ामों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। तो यहाँ पर हम जो है मॉक टेस्ट के अंतर्गत यहाँ पर सभी टॉपिक यहाँ पर कवर होने वाला है हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। और सबसे पहले हम हिंदी देखेंगे और यहाँ पर पहला ही प्रश्न कह रहा है, देखिए यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन छोटा दिखे तो आप रोटेट स्क्रीन पर देखिए, यानी फुल स्क्रीन करके देखिए, आपको क्वेश्चन अच्छे दिखेंगे। और यहाँ पर बात करेंगे, अभी तक आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको PDF के साथ साथ डेली क्विज और यहाँ पर एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी आपके अपडेट हैं वहाँ पर मैं देता रहता हूँ। तो टेलीग्राम आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 1 से 2 तक निम्नलिखित में से कौन सा आपका अलंकार है। यहाँ पर कह रहा है, रहीमन पानी राखिए अबिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर अलंकार पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, एक आपका देखिए यहाँ पर अगर बात करें पानी, देखिए पानी का रिपीटेशन यहाँ पर आपका कई बार हुआ है। तो यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पानी शब्द के अनेक अर्थ यहाँ पर निकलेंगे और पानी का यहाँ पर बहुत सारा रिपीटेशन आपका आ रखा है। तो इस बार हम यहाँ क्या करेंगे, आपका यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा श्लेष अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहले का ए ऑप्शन श्लेष अलंकार यहाँ पर राइट होगा। और आगे देखिए दूसरा नंबर है, संदेशनी मधुबन कूप भरे। क्या कह रहा है, संदेशनी मधुबन कूप भरे, इसमें आपका कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपका हो जाएगा अतिशोक्ति अलंकार। कौन सा, तो देखिए अब बात करेंगे, देखिए आपका अतिशोक्ति अलंकार आ तो गया। अब ये अतिशोक्ति अलंकार कहाँ क्या होता है, तो जहाँ किसी वस्तु का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि सामान्य लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ पर हमारा जो है अतिशोक्ति अलंकार हो जाता है। आगे है, त्रिलोचन ने कामदेव को भस्म कर दिया, त्रिलोचन में सही समास का चयन कीजिए। अब देखिए यहाँ बात करेंगे त्रिलोचन। त्रिलोचन में आपका जो होता है वह बहुब्रीहि समास होता है। और त्रिलोचन किसे कहते हैं, भगवान शिव को। किसे, भगवान शिव यानी शंकर जी को यहाँ पर त्रिलोचन कहते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास जो है 3 आँखें हैं। तो आगे हम देखेंगे चौथा नंबर, और चौथा नंबर यहाँ पर कह रहा है कि धर्म प्राण का विग्रह निम्नलिखित में से चुनना है। धर्म प्राण का विग्रह निम्नलिखित में से चुनना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धर्म ही है प्राण जिनके वह। यहाँ पर हमारा भी बहुब्रीहि समास यहाँ भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ भी हमारा बहुब्रीहि समास यहाँ भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। 5वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही है। तो अगर विलोम युग्म की बात करें, इसमें आपका देखिए यहाँ पर अवनी का अभी दे रखा है, अत्यधिक का अल्प दे रखा है, अध का ऊपरी दे रखा है, लेकिन ये हमारा सही दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अध का अर्थ आपका क्या होता है, अध का अर्थ आपका होता है नीचे। क्या होता है, अध का अर्थ यहाँ पर नीचे होता है और आपका यहाँ पर ऊपरी का अर्थ आपका क्या होता है, तो ऊपर होता है। ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से विलोम युग्म जो है सही नहीं है। कौन सा विलोम युग्म यहाँ पर सही नहीं है, अनुरक्ति का विरक्ति होता है, ये तो सही है। और अनाथ का नाथ, ये हमारा गलत हो जाएगा। अनाथ का नाथ नहीं होता है, अनाथ का क्या होता है, अनाथ का हमारा जो होता है वह सनाथ होता है। आगे है 7वां नंबर, निम्नलिखित में से अधीर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर अधीर का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, तो आपका विलक्षण। कौन सा, विलक्षण यहाँ पर जो है अधीर का पर्यायवाची नहीं होगा। बाकी अधीर का पर्यायवाची क्या क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए आपका धैर्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर धैर्यहीन हो जाएगा, व्यग्र हो जाएगा, आतुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए धैर्यहीन हो जाएगा, व्यग्र हो जाएगा और आतुर हो जाएगा। ये सब किसके हैं, तो आपके अधीर के पर्यायवाची हैं। और एक आपका और होता है बेकरार। क्या होता है, एक आपका होता है बेकरार। बेकरार यह भी आपका जो है यहाँ पर अधीर का आपका पर्यायवाची है। लेकिन यहाँ पर विलक्षण जो होता है ऑप्शन नंबर बी, विलक्षण अधीर का पर्यायवाची नहीं है। तो विलक्षण के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, तो विलक्षण का पर्यायवाची होता है आपका अद्भुत। क्या होता है यहाँ पर, अद्भुत। अद्भुत हो गया। अद्भुत के बाद आपका देखिए अनोखा।
अनोखा, और अनोखा के बाद आपका एक और आता है विचित्र, जिसे हम फनी कहते हैं, विचित्र हो गया। और एक आपका होता है अजीब। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो आपके विलक्षण के। आइए 8वां नंबर है, निम्नलिखित में से अम्बुज का पर्यायवाची बताना है आपको। अम्बुज का पर्यायवाची बताना 8वें नंबर में। तो अम्बुज का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो आपका होता है जलज। यहाँ पर जलज हो जाएगा, और जलज के बाद आपका एक आपका हो जाएगा क्या? तो यहाँ पर आपका अरविंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरविंद हो जाएगा। और अरविंद के बाद आपका जो हो जाएगा वह शतदल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शतदल हो जाएगा। शतदल के बाद आपका सरसिज होता है। क्या होता है? सरसिज। सरसिज भी आपका यहाँ पर जो है जलज का पर्यायवाची है। नलिन, नलिन हो गया। और नलिन के बाद आपका एक और होता है पुष्कर, पुष्कर। और पुष्कर के बाद एक आपका लास्ट होगा आपका पुंडरीक। क्या हो जाएगा? लास्ट एक आपका हो जाएगा पुंडरीक। ये सब जो है आपके जलज के पर्यायवाची हैं। दामिनी शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो दामिनी का पर्यायवाची आपका होता है विद्युत। विद्युत अर्थात बिजली। क्या? तो यहाँ पर बिजली, उसके बाद आपका चपला, और चपला के बाद आपका चंचला। क्या? चपला के बाद आपका चंचला। ये सब किसके पर्यायवाची शब्द हैं? दामिनी के। आगे देखिए 10वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची शब्द है अग्री का? यानी आपका पर्यायवाची नहीं है अग्री का। अग्री का पर्यायवाची नहीं है, इसमें से कौन सा? तो अंश। अंश यहाँ पर जो है अग्री का पर्यायवाची नहीं है। बाकी अग्री का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो आपका अनल भी होता है, और आग भी होता है, कृषाणु भी होता है, और आपका क्या होता है? पावक भी होता है। पावक भी होता है, दहन भी होता है, और दहन के साथ साथ आपका क्या होता है? ज्वलन। ज्वलन भी यहाँ पर जो है अग्नि का पर्यायवाची है। और आपका धूमकेतु क्या होता है? धूमकेतु। धूमकेतु, धूमकेतु भी यहाँ पर जो है अग्नि का पर्यायवाची है। आगे देखिए बढ़ते हैं 11 नंबर। कह रहा पवन का सही संधि विच्छेद बताना है यहाँ पर। तो पवन का अगर सही संधि विच्छेद करेंगे तो पो प्लस अन निकलेगा। क्या निकलेगा? यहाँ पर पो प्लस अन निकलेगा। और अगर इसमें संधि पूछी जाए तो इसमें हमारी जो हो जाएगी अयादी संधि। कौन सी? अयादी संधि हो जाएगी। आगे है पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद यहाँ पर बताना 12 नंबर में। तो पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद करने पर आपका होगा पुनः प्लस जन्म। तो यहाँ पर अगर क्या लगा हुआ है? तो इसमें आपकी विसर्ग संधि लगी हुई है। क्या लगी हुई है? यहाँ पे विसर्ग लग गया तो आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। और इसमें 13 नंबर है, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द का चयन करें, यानी कमल का। कमल का समानार्थी शब्द आपका होता है अरविंद। क्या होता है यहाँ पर? अरविंद होता है। उसके बाद आपका कमल के अन्य पर्यायवाची होते हैं, जैसे आपका नलिन हो गया। क्या हो जाता है? नलिन। अभी जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, नलिन हो गया, उत्पल हो गया, अम्बोज हो गया, तामरस हो गया, पुष्कर हो गया, महोत्पल हो गया, बनज हो गया, कंज हो गया, सरसिज हो गया, राजीव हो गया, पद्म हो गया, पंकज हो गया, नीरज हो गया, सरोज हो गया, जलज, जलजात, शतदल, पुंडरीक, इंदिवर। यह सब जो है आपके अरविंद के आपके पर्यायवाची शब्द होते हैं, यानी कमल के। आगे देखिए 14 नंबर, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। यमुना का। यमुना का यहाँ पर जो है समानार्थी शब्द बताना है। तो यमुना का जो आपका होता है 14 नंबर में, वह आपका होता है क्या? तरणी। क्या होता है यहाँ पर? तरणी हो गया। तरणी के बाद कालिंदी। क्या हो जाएगा यहाँ पर? कालिंदी। कालिंदी हो गया। और आपका एक और होता है आपका सूर्य सुता। क्या हो जाएगा यहाँ पर? सूर्य सुता। और सूर्य सुता के बाद आपका रवि तन्या। क्या हो जाएगा? रवि तन्या। रवि तन्या हो गया। और तरणी। तरणी आपका यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये 16 नंबर है, स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। इसमें से आपका स्त्रीलिंग शब्द अलग करना 16 नंबर में। इसमें अगर बात करें हरकत, कौन सा? यहाँ पर हरकत। अब हरकत का यहाँ पर आपका अगर समानार्थी देखिए हरकत का, तो आपका देखिए शरारत। एक आपका होता है शरारत। शरारत हो गया। और आपका गति हो गया।
और गति के बाद आपका एक और होता है चेष्टा। चेष्टा ये सब आपके जो है हरकत के समानार्थी शब्द हैं। 17 नंबर है और स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है 17 नंबर में स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करेंगे, देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी सनक। अब सनक का देखिए, सनक का एक आपका होता है पागलपन। क्या हो जाता है साथियों? पागलपन। और पागलपन के बाद आपका होता है आपका खप्त। क्या हो जाता है? खप्त हो जाता है। खप्त के बाद आपका धुन हो जाता है। धुन के बाद आपका हो जाता है एक झोंक। झोंक ये सब किसके हैं? तो आपके स्त्रीलिंग शब्द आपका सनक है। और सनक के आपके जो है यहाँ पर बात करेंगे सनक का, तो सनक का अर्थ होता है पागलपन। और खब्द आपका धुन और झोंक, यह सब जो है सनक के आपके अर्थ होते हैं। आगे है 18 नंबर, हींग लगे ना फिटकिरी रंग भी चोखा होए। लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खर्च कम और काम अच्छा। आगे है 19 नंबर, लश्कर में ऊँट बदनाम का अर्थ क्या हो जाएगा? तो लश्कर में ऊँट बदनाम का अर्थ है, देखिए दोस्त किसी का पर नाम किसी और का आना। ऑप्शन नंबर डी 19 का इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर है, सदा एक समान रहने पर लोकोक्ति का हम क्या प्रयोग करेंगे? तो देखिए सावन हरे न भादो सूखे, ऑप्शन नंबर बी हम राइट करेंगे। 21 नंबर है, इनमें से करविदा का तद्भव रूप बताना है। तो यहाँ पर बात करें करविदा का तद्भव रूप आपका कौड़ी हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पर? कौड़ी हो जाता है। और आगे 22 है, आगे 22 नंबर है, इनमें से तद्भव रूप आपको बताना है। तद्भव शब्द बताना है 22 नंबर में। तो आपका देखिए 22 में आपका देखिए शुष्क दे रखा है, पर आपका वार्ता है, पलंग है और आपका पलंग है। तो यहाँ पर बात करेंगे 22 नंबर में, तो ऑप्शन नंबर सी पलंग यहाँ पर जो दे रखा है ऑप्शन नंबर सी, ये आपका तद्भव शब्द है। और किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? 23 नंबर में किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो यहाँ पर किस में? तो पराधीन में। पराधीन में आपका कोई उपसर्ग नहीं है। अगर पराधीन शब्द में पर प्लस अधीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पर प्लस आपका जो आपका निकलेगा वह अधीन निकलेगा। पर प्लस आपका अधीन निकलेगा। कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है, यानी इसमें आपका कार प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। कौन सा इसमें आपका नहीं लगा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए बेकार। कौन सा? बेकार में आपका नहीं लगा हुआ है। क्या नहीं लगा है? तो यहाँ पर कार से प्रत्यय निर्मित बेकार नहीं लगा हुआ, अन्य सभी में आपका कार प्रत्यय से निर्मित है। अब देखिए, अब आप बात आया है प्रत्यय का, तो देखिए प्रत्यय क्या होता है? वह शब्द जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रत्यय कहते हैं। आगे देखते हैं, आगे है आपका 25 से 26 तक वाक्यों के अशुद्ध भाग में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। तो कह रहा है कि राजा दशरथ को 4 पुत्र राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न पैदा हुए थे। तो अगर इसमें त्रुटि नहीं है तो आपको डी लगाना है। अब त्रुटि है तो आपको जिस भाग में त्रुटि है तो आपको वो चयन करना है। तो यहाँ पर त्रुटि मुझे नज़र आ गई, तो यहाँ पर देखिए राजा दशरथ की क्या हो जाएगा? राजा दशरथ के, तो यहाँ पर के लगाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आपका को लगा हुआ है, इस वजह से आपका ए पार्ट में यहाँ पर त्रुटि है। आगे है 26 नंबर, आज भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में शिष्टाचार के रूप में जाना जाता है। कोई त्रुटि नहीं है, या आपकी इसमें किसी पार्ट में त्रुटि नज़र आ रही है। तो यहाँ पर देखिए आपका सी पार्ट में त्रुटि है। किसमें? सी पार्ट में त्रुटि है। यहाँ पर अगर बात करें, आज भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में शिष्टाचार के रूप में जो है माना जाता है। क्या है आपका? माना जाता है। यहाँ पर माना जाता है ये लगाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जाना जाता लगाया हुआ है, इस वजह से आपका सी पार्ट में त्रुटि है। निम्नलिखित शब्द में बहुवचन शब्द का चयन करना है। 27 नंबर में बहुवचन शब्द का चयन करना है। तो आपका बहुवचन जो आपका हो जाता है दर्शन। क्या हो जाएगा यहाँ पर? दर्शन। और दर्शन का अर्थ है आपका क्या क्या होता है? दर्शन का अर्थ आपका प्रेम होता है। क्या होता है? दर्शन का अर्थ आपका प्रेम होता है। और प्रेम के बाद आपका होता है भक्ति। क्या होता है साथियों? भक्ति होता है। और एक और होता है आपका श्रद्धा पूर्वक। श्रद्धा पूर्वक। श्रद्धा पूर्वक। 28 नंबर है, और बहुवचन शब्द की पहचान करना है। 28 नंबर में
तो यहाँ पर बात करेंगे विकल्पों में जटाएँ जो आपका बहुवचन है, जटाएँ इसका आपका बहुवचन है। अगर इसका एक वचन बनाना हो, एक वचन, तो आपका हो जाएगा जटा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? जटा हो जाएगा। आगे है बुरे भाव से की गई संधि को कहते हैं। तो यहाँ पर बुरे भाव से की गई संधि के लिए अगर एक संधि करें तो आपका दुराभि संधि। कौन सी? दुराभि संधि। ऑप्शन नंबर ए हम यहाँ पर राइट कर देंगे। आगे देखिए कह रहा है कि जिसका कोई अंत नहीं होता उसके लिए एक शब्द आपको लिखना है। तो जिसका कोई अंत ना हो अगर उसे हम कहेंगे अनंत, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर कह रहा है देखिए यहाँ पर रीजनिंग स्टार्ट है और एक निश्चित कुट भाषा में कैच को 31,835 के रूप में लिखा जाता है, मैच को 61,835 के रूप में लिखा जाता है और मिनट को 62, 49, 87 के रूप में जो है यहाँ पर कूटबद्ध किया जाता है। टेक को किस प्रकार जो है लिखा जाएगा? यहाँ पर क्या दे रखा है आपका? टेक। टी है, ई है, उसके बाद क्या है? ए है, सी है, उसके बाद एच है। तो हम देखेंगे टी। टी कहाँ दे रखा है? तो टी देखिए यहाँ पर तीसरे नंबर पे है। टी यहाँ तीसरे नंबर पे है, तो यहाँ पर टी को क्या दे रखा है? तो देखिए टी का आपका देखिए 8 दे रखा है। क्या दे रखा है? टी का कोड हमें यहाँ पर 8 दे रखा है। क्या दे रखा है? यहाँ पर 8 दे रखा है। उसके बाद हमारा ई का कोड कितना दे रखा है? ई देखिए कहाँ पर है? तो कैच में भी नहीं है, मैच में भी नहीं, आपका मिनट में दे रखा है। मिनट में आपका ई का कोड जो है आपका 7 है। देखिए यहाँ पर 7 है, हम यहाँ 7 लिख देंगे। उसके बाद ए है। ए का कोड क्या है? ए का कोड आपका देखिए आपका कैच में ए दूसरे नंबर पे है, ए का आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद सी है। सी का कोड यहाँ पर क्या मिल रहा है? तो सी आपका पहला है, आपका यहाँ पर सी का कोड 3 है। और आपका एच यहाँ देखिए लास्ट में है और यहाँ पर लास्ट में एच का कोड क्या है? 5 है। तो 87,135 आपका देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। यदि एक निश्चित कुट भाषा में यदि शब्द आपका रजिस्ट्रेशन को इस तरह के रूप में कोडित किया जाता है तो आपको कंपेयर को कैसे कोडित किया जाएगा? तो यहाँ पर देखेंगे 32 नंबर में 32 नंबर में तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन के में कोड अगर ज्ञात करने के लिए करें तो 2 बराबर हिस्सों में इसे बांट दिया गया है। क्या किया गया है? तो 2 बराबर हिस्सों में इसे बांट दिया गया है। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन है, क्या है? आर है, ई है, जी है, आई है, एस है, टी है, आर है, ए है, टी आई ओ एन रजिस्ट्रेशन है। अब इसे 2 पार्ट में अगर तोड़ना हो अब जैसे यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन को क्या लिखा है? तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन को इस तरीके से लिखा है। अब देखिए अब हुआ क्या है? यहाँ पर टी से देखिए यहाँ पर आपका जैसे यहाँ पर टी से दिया है तो टी से आपको यहाँ पर इस तरह से 2 पार्ट में इसको तोड़ दिया है। 2 पार्ट में तोड़ दिया है। उसके बाद क्या किया है? उसके बाद आपका देखिए यहाँ पर ये वाला हिस्सा है, ये वाले हिस्से को भी आपका 2 पार्ट में इसको एक ही 2 पार्ट में तोड़ दिया है तो हमें यह प्राप्त हो गया। रजिस्ट्रेशन को 2 पार्ट में तोड़ा तो हमें यह प्राप्त हो गया। तो उसी तरीके से हमें क्या करना है? कंपेयर दे रखा है। क्या दे रखा है आपका? कंफायर दे रखा है। कंफायर को जब हम तोड़ेंगे 32 नंबर प्रश्न में तो हमें क्या देखिए 32 नंबर है तो देखिए अगर उसे कंपायर को तोड़ेंगे तो हमें जो आपका निकल के आएगा ना वह आपका ऑप्शन नंबर बी, ये वाला। बस आपको क्या करना है? इसे 2 पार्ट में तोड़ देना है। आगे देखिए यहाँ पर कह रहा है 33 नंबर 33 से 34 तक आपको निर्देश दे रखे हैं। नीचे प्रश्नों में अक्षरों का एक समूह दिया गया है जिसे 1 2 3 4 5 6 के रूप में यहाँ पर संख्याकित किया गया है। उसको नीचे दी गई संख्याओं का संयोजित करते हुए 4 विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ पर देखिए KACJTE अगर हम इसे एक सार्थक शब्द बनाएं तो हमारा क्या बनेगा? तो क्या बनेगा? जैकेट। क्या बनेगा? जे, देखिए जैकेट बनेगा, जे बनेगा, उसके बाद सी है, उसके बाद के है, उसके बाद ई है, उसके बाद टी है। जैकेट बनेगा कि नहीं बनेगा? तो जैकेट बन गया। अब जैकेट का देखिए टी हमारा कितने पे है? टी हमारा 5 नंबर पे है। टी हमारा 5 नंबर पे है। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर बी में तो है नहीं। बाकी देखिए ई हमारा कितने नंबर पे है? ई हमारे यहाँ पर 6 नंबर पे है। कितने पे?
6 नंबर पे है। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला भी कट गया, पहला भी कट गया। उसके बाद फिर के है, के हमारा कितने नंबर पे है, तो के देखिए यहाँ पर 1 नंबर पे है। कितने पर, 1 नंबर पे है। 165, 165 देखिए। उसके बाद सी, सी हमारा कितने नंबर पे है, तो सी हमारा यहाँ पर देखिए, सी हमारा 3 नंबर पे है। सी हमारा 3 नंबर पे है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर जो है जैकेट एक सार्थक शब्द बनेगा और उसका कोड बनेगा आपका ये बनेगा 423 165। उसके बाद यहाँ पर देखिए 34 नंबर में सेम यही आपका रिपीट क्वेश्चन है। तो अगर देखें इससे, तो इससे क्या बनेगा, इससे अगर देखें तो आपका फोर्स बनेगा। क्या बनेगा, फोर्स, FORCES, फोर्सेस बनेगा। अब देखिए एस का कोड क्या है, यहाँ पर एस का कोड आपका एक है, एक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ई का कोड यहाँ पर क्या है, तो ई का कोड यहाँ पर 2 है। क्या है, ई का कोड यहाँ पर 2 है। उसके बाद सी है, सी का कोड यहाँ पर 3 है, 3 है। उसके बाद आर है, आर का कोड आपका 4 है। 43 241, 43 241 देखिए केवल आपका यहाँ पर है 43 21 आपका पहले ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, हमें पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखिए, आगे दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक के स्थान पर जो है प्रस्थापित करेगा। 12 नंबर है आपका, यहाँ पर 12 है, 22 है और 42 है और आपका यहाँ पर 82 है, 35 नंबर। तो चलिए इसे मैं आपके लिए होमवर्क करके देता हूँ। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगली संख्या आपकी क्या आएगी यहाँ पर। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। 35 नंबर और 36 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि अक्षरों के प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी आपकी आएगी। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम पी से कहाँ तक जाएं, तो पी से अगर हम जी तक जाएं, तो पी से अगर जी तक जाएं तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें -9 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपका पी हमें यहाँ पर 16 पे होता है और जी हमारे यहाँ पर कितने पे होता है, 7 पे होता है। कितने पे होता है, तो यहाँ पर जो है हमें -9 यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर घट रहा है। कितना, -9। उसके बाद जी से सी तक जाने में आपका कितना है, जी से एक्स तक जाने में कितने में, सॉरी, जी से आपका एक्स तक जाने में, जी से अगर एक्स तक जाएं तो आपका फिर -9 हो रहा है। उसके बाद एक्स से हम ओ तक जाएं तब जाके आपका फिर आपका 9 हो रहा है। उसी प्रकार एल हमारा 12 ओ हमारा 15 पे होता है। अब जैसे ही हमने 15 में से जो है -9 घटाया तो आपका क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो आपका एफ़ आ जाएगा। और एफ़ कितने पे होता है, एफ़ हमारा 6 पे होता है, एफ़ आ जाएगा। और एफ़ देखिए केवल आपका एक ही में है, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। बस आपका यहाँ पे पैटर्न -9 का यहाँ पर चल रहा है। बाकी आपको सभी का इनका प्लेस वैल्यू याद रखनी चाहिए। जैसे पी हमारा 16 पे होता है, के 11 पर, जी 7 पे, टी 20 पे, एक्स 24 पे, सी 3 पे, ओ 15 पे, एल 12 पे। इस तरह से आपका इनका जो है प्लेस वैल्यू भी याद रखनी है, तभी आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे है नीचे दिए गए विकल्पों में से आपका अक्षरांकीय समूह का चुनिए, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को यहाँ पर प्रस्थापित कर सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखिए, यहाँ पर 1 2 2 के बाद देखिए, यहाँ पर अगर हम देखिए x के बाद हम x पे जाएं, देखिए कहाँ पर, अगर हम z के बाद x पे जाएं तो हमें कितना पर चलना पड़ेगा, -2। कितने का, -2। उसी प्रकार x से हम v तक जाएं तो x की प्लेस वैल्यू 24 और v की प्लेस वैल्यू आपकी कितनी होती है, 22 होती है। यहाँ पे -2, v का 22 होता है तो आपका t हमारा 20 पे होता है, फिर -2 हो गया है। t के बाद आपका देखिए r फिर हमारा जो है 18 पे होता है, ये भी आपका -2 हो गया है। उसके बाद पी 16 पे होता है, आपका फिर 2 माइनस हो गया है। उसके बाद 16 में से जैसे ही हम जो है 2 - 2 करेंगे तो आपका n आ जाएगा। n जो आपका कितने पे होता है, n जो होता है वह 14 पे होता है, n 14 पे होता है। उसके बाद फिर देखिए आगे, तो यहाँ पर देखिए आपका ए से अगर हम डी तक जाएँ तो आपका +3 और डी से अब अगर हम जी तक जाएँ
तो आपका प्लस का 3, और जी से अगर हम जे तक जाएँ प्लस का 3, और जे से अगर हम एम तक जाएँ प्लस का 3, और अगर एम से हम पी तक जाएँ तो आपका प्लस का 3। अब जैसे ही हम 16 में से 16 में अगर हम प्लस का 3 ऐड कर देते हैं, 16 में प्लस का 3 हम ऐड कर देते हैं तो आपको 16 3 19 हो जाएगा। और 19 पे क्या होता है, 19 पे आपका एस होता है। क्या होता है, 19 पे एस होता है, यानी हमें जो है लास्ट में एस आएगा और शुरू में हमें क्या मिलेगा, एन मिलेगा, लास्ट में एस मिलेगा। तो देखिए एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर पहले में है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को जो है शॉर्टकट रूप से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आगे यहाँ पर कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन है। कथन कह रहा है राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या कह रहा है, राजनीति में पैसा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निष्कर्ष कह रहा है गरीब कभी राजनेता नहीं बन सकता है। और दूसरा कह रहा है सभी धनी लोग राजनीति में भाग लेते हैं। इसमें कौन सा यहाँ पर तर्क आपका मजबूत होगा, ये आप पर डिपेंड रखता है। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका 38 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर ऑप्शन हम लगा देंगे, देखिए ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना ही दो धारणा यहाँ पर जो है पूरी होती है। क्योंकि यहाँ पर कथन में उल्लेख है आपका नहीं किया गया है। कथन में ना तो गरीब और ना ही अमीर बल्कि राजनेता में केवल पैसों की भूमिका की बात की जा रही है। और इस वजह से आपका ना तो एक और ना ही दो, हमारा दोनों निष्कर्ष यहाँ पर नहीं निकलेंगे। आगे देखिए 39 नंबर है, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कथन कह रहा है कि चॉकलेट को अच्छा होने के लिए महंगा होने की आवश्यकता नहीं है। और धारणाएं कह रहा है कीमत जितनी कम हो उतनी ही अधिक गुणवत्ता खराब होती है। और दूसरा कह रहा है सस्ती चॉकलेट भी अच्छी होती है। तो यहाँ पर बात करें 39 नंबर में, कथन में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया कि अच्छी चॉकलेट का महंगा होना जरूरी है, इसलिए सस्ती चॉकलेट भी अच्छी हो सकती है। धारणा यहाँ पर दो निहित होगी। कौन सी धारणा केवल आपका दो निहित होगी। और 40 नंबर है, निम्नलिखित प्रश्नों में विकल्पों में से विषम का चयन कीजिए। तो यहाँ पर फ्रांस है, चीन है, बांग्लादेश है और नेपाल है। तो यहाँ पर बात करेंगे दिए गए विकल्पों में से आपका फ्रांस यहाँ पर सबसे अलग है। बाकी चीन आपका हो गया, चीन और बांग्लादेश और आपका नेपाल, ये सब कैसे देश हैं, ये सब आपके एशियाई देश हैं। ये सब एशियाई देश हैं। और आप यहाँ पर बात करेंगे, जबकि फ्रांस क्या है, फ्रांस एक आपका यूरोपीय देश है। फ्रांस क्या है, तो फ्रांस एक आपका यूरोपीय देश है। 41 नंबर है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है, चौथा अलग है, उसे ही अलग को आपको चयन करना है। तो यहाँ पर देखेंगे 41 नंबर में, तो यहाँ पर देखिए अगर हम क्या कर दें तो आपका देखिए 122 है। अब 122 में फट में देखिए आपका ए वाले में, इसमें ए पार्ट में देखिए ए पार्ट में क्या है, तो आपका 122 है, 122 है। अब 122 को हम क्या कर सकते हैं, तो एक गुणे हम 2 कर सकते हैं। जब एक गुणे 2 करेंगे तो हमें जाके 2 मिलेगा। तो जैसे कि आपका यहाँ पर 10 आया गया पहले ए ऑप्शन में। फिर हम 2 को देखते हैं, 2 में आपका बी है। उसके बाद इसको देखते हैं, तो यहाँ पर कर देंगे 2 गुणे 2, तो ये आपका कितना में बन जाएगा, आपका 4 बन जाएगा। उसी तरीके से आपका 236 है, कितना 236 है। अब 236 है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, 236, तो 236 के लिए क्या करेंगे, 2 देखिए यहाँ पर तीसरा है ना, तो यहाँ पर करेंगे 2 गुणे 3, 2 तिया करेंगे तब जाके आपका 6 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, तब जाके यहाँ पर 6 मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में 493 में अगर हम 4 और 9 मल्टीप्लाई करा दें तो 9 चौका 36 हो जाएगा। 36 जो कि आपका यहाँ पर 3 है, इस वजह से आपका सबसे अलग हो जाएगा। अब यहाँ आपको देखने को मिलेगा, आपको देखिए बेन आरेख। अब बेन आरेख में एक तरफ यहाँ पर महिलाएं हैं, शोधकर्ता हैं,
और अंतर्मुखी हैं। कह रहा है कि निर्देश वेन आरेख चुने हुए निम्न श्रेणियों के बीच के संबंध का सर्वोत्तम निरूपित करता है। तो महिलाएं हैं, शोधकर्ता हैं और अंतर्मुखी हैं। यहाँ पर बात करेंगे, देखिए 42 नंबर में, तो आपका अब ऑप्शन नंबर ए यानी कुछ महिलाएं, मान लीजिए क्या हो जाएंगी, यह महिलाएं हो जाएंगी और ये आपका क्या हो जाएंगे, शोधकर्ता हो जाएंगे। एक मिनट, देखिए यहाँ पर देखिए आपका ये शोधकर्ता हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, शोधकर्ता हो जाएंगे। ये महिलाएं हो जाएंगी, महिलाएं। ये आपका नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आपका अंतर्मुखी हो जाएगा। आगे देखिए, मीरा बिंदु से पी से चलना प्रारंभ करती है। कहाँ से, तो यहाँ पर क्या है, तो देखिए यहाँ पर मीरा बिंदु पी से चलना शुरू करती है। तो मान लीजिए आपका ये है, देखिए यहाँ पर ये नॉर्थ है और ये आपका क्या है, ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये आपका क्या है, तो साउथ है। तो यहाँ पर वो चलती है कितना, तो कह रहा है कि मीरा पी बिंदु से चलना शुरू करती है और 15 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है। तो 15 किलोमीटर अगर वह पूर्व की ओर चलती है, मान लीजिए पी बिंदु यहाँ पर है, पी बिंदु यहाँ पर है, अब वह 15 क्या कह रहा है कि 15 किलोमीटर चलती है और बिंदु क्यू पर रुक जाती है, बिंदु क्यू पर रुक जाती है। फिर कह रहा है अब वह बाईं ओर जो है 90 डिग्री बाईं ओर 90 मुड़ती है। अब फिर आर तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चलती है। अब वहाँ पर अगर 90 डिग्री यहाँ पर चलती है कितना, तो 90 डिग्री चलती है। फिर आर तक पहुँचने के लिए वह 12 किलोमीटर चलती है। आर तक पहुँचने के लिए वह 12 किलोमीटर चलती है। तो कह रहा है बिंदु पी के संदर्भ में बिंदु आर की दिशा क्या है। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे बिंदु पी के दिशा में, अगर हम आर का यहाँ पर देखेंगे, आर का तो यहाँ पर जो है आपका ये क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगी, यानी आपका ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर ए विकल्प यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 44 नंबर, और कह रहा है यहाँ पर कि उस संख्या का चयन कीजिए जिसमें दो संख्याएं उसी तरीके से संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित संख्या युग्मों के संख्याएं हैं। तो यहाँ पर अगर हम क्या कर दें, तो अगर हम देखें 477 आया है, 477 आया, अगर हम 53 में 59 में अगर हम यहाँ क्या करा दें, 9 से मल्टीप्लाई करा दें तो हमें 477 मिल जाएगा। कितना, 477 मिल जाएगा। उसी प्रकार अगर हम देखिए सेम हमें चुनना है तो हमें आपका ऑप्शन नंबर सी देखना है। अब 39 में हमें क्या करना है, देखिए 39 में हमें जो है 39 में हमें 9 से मल्टीप्लाई करा देना है। जैसे ही हम 39 में 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे 351 हमारा जो है इससे संबंधित आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। आगे देखें नीचे, एक ही पासे के चार स्थितियों को यहाँ पर दर्शाया गया है। पक्ष एक के विपरीत सतह का ज्ञात कीजिए। किसका विपरीत ज्ञात करना, एक के। तो यहाँ पर देखिए 2 और 3 कामन है, 2 और 3 कामन हमने काट दिया, तो एक के विपरीत आपका क्या हो जाएगा, एक के विपरीत आपका जो है 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका जनरल नॉलेज से प्रश्न है, दिल्ली पहले डैश डैश राजपूतों के अधीन एक राज्य की राजधानी बनी है। 46 नंबर, तो ये जो आपके बनी है तोमर राजपूत, किसके शासनकाल में, तो तोमर राजपूत के। यानी यहाँ पर दिल्ली पहले तोमर राजपूतों के अधीन एक राज्य की राजधानी बनी थी और वह 12वीं शताब्दी के मध्य में अजमेर के चौहानों द्वारा पराजित हुए थे। सातवाहन साम्राज्य की सरकार पारंपरिक तर्ज पर आयोजित की गई थी जहां राज्य को विभाजित किया गया था। तो सातवाहन साम्राज्य की यहाँ पर सरकारें पारंपरिक तर्ज पर, किसमें, पारंपरिक तरीके पर आपका तर्ज आयोजित की गई थी जहां राज्यों के जनपदों में विभाजित किया गया था। आगे है 1700 के दशक के अंत में बंगाल में स्थापित सत्ता के नियम अनुसार निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है।
तो यहाँ पर बात करेंगे सही उत्तर अगर देखें ऑप्शन नंबर सी, जोतदारों ने अन्य रैयत को ऋण दिया और अपनी उपज जो है यहाँ पर बेच दी। यानी 1700 के दशक के अंत में बंगाल में सत्ता का शासन 1700 के अंत के दौरान जमींदार एक बड़े संकट के सामना कर रहे थे। जोतदार कहीं जाने वाले अमीर किसानों के वर्ग ने अपनी जो है और अपनी स्थिति को मजबूत किया और वे उत्तरी बंगाल के क्षेत्र में सबसे अधिक यहाँ पर सक्रिय थे। कह रहा कि जॉर्ज मार्ले द्वारा किया गया मार्ले मिंटो सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका जॉर्ज मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू किया गया था। तो बात करेंगे 1909 की। कब बात करेंगे 1909 की। 1909 यहाँ पर देखिए अगर देखिए 1909 को भारतीय परिषद अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम का नाम भारत के राज्य जॉन मार्ले और भारत के वायसराय मिंटो के नाम पर रखा गया था। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था। यहाँ पर 1942 में। कब आपका जो है 8 अगस्त। कब 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन जो है चलाया था। आगे है गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था। 50 नंबर है। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने 8 अगस्त। कब तो 8 अगस्त 1942 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग करते हुए यह आंदोलन जो है शुरू किया गया था। आगे है जून 2022 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी। यहाँ पर बात करेंगे 7वीं। कौन सी 7वीं आपकी मनाई गई थी। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने मिशन के तहत लागू महत्वपूर्ण पहलों का उजागर करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का 7वें वर्ष मनाने की एक आभासी कार्यक्रम को जो है यहाँ पर आयोजन किया गया था। आगे है आपका अरिट्टापट्टी किस राज्य के पहले जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है। यहाँ पर बात करेंगे देखिए तमिलनाडु। कौन सा देखिए मदुरई जिले के अरिट्टापट्टी गांव को तमिलनाडु में पहले जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में आपकी अधिसूचित किया गया है। लगभग 250 पक्षियों की प्रजातियों की उपस्थिति के साथ इसका एक समुद्रिक जैविक और ऐतिहासिक महत्वपूर्ण स्थल है। कह रहा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन के लिए पायलट परियोजना का उद्घाटन परियोजना किस मोटर कंपनी द्वारा शुरू की गई है। तो यहाँ पर बात करेंगे टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड। यानी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन के लिए पायलट परियोजना का उद्घाटन किया है। इसे टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड ने इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च किया है और यह भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना होगी और बाद में जागरूकता फैलाने और भारत के हाइड्रोजन आधारित समाज को समर्थन करने के लिए इसके लाभ का प्रसार करना होगा। एनसीडीसी इंटरनेशनल के पैरादामन ने किस देश में भारतीय कुशल युवाओं और बाजार के अवसरों के एक इंटरफेस बनाने के लिए भागीदारी की है। तो 54 का आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कौन सा तो यहाँ पर बात करेंगे आपका देखिए एनसीडीसी इंटरनेशनल पैरादामन ने भारतीय कुशल युवाओं और ऑस्ट्रेलिया में बाजार के अवसरों के बीच एक इंटरफेस बनाने के लिए भागीदारी की है। एनसीडीसीआई विदेशों में रोजगार के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी को
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी को जो है संचालित करने के लिए भूमिका निभाता है। आगे देखिए, आगे है कि भारत सरकार व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकार है। सरकारी व्यय को यहाँ पर नियंत्रित करने के लिए प्राधिकार है। तो 55 नंबर में ये आपको हो जाएगा वित्त मंत्रालय को। किसे? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। आगे है 56 नंबर, निम्नलिखित में से उपभोक्ता मूल्य सूचांक पर विचार करना है। पहला कह रहा है कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचांक, और दूसरा कह रहा है कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचांक, और तीसरा कह रहा है कि ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचांक, और चौथा कह रहा है शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचांक। और कह रहा है कि उपयुक्त सूचांकों में से कौन सा केंद्रीय संगठन यानी CSO द्वारा संकलित किए जाते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे केवल आपका चौथा, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी आपका चौथा यहाँ पर हो जाएगा कि बात करेंगे शहरी गैर मैनुअल कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचांक केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा संकलित किया जाता है। इसके लिए केवल आपका विकल्प चौथा सही होगा। आगे देखिए, आगे है 57 नंबर, और कह रहा है कि यहाँ पर मिलान करना है आपका बलवंत राय मेहता समिति। 57 नंबर आपका बलवंत राय मेहता समिति 1957, बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, अशोक मेहता समिति 1977, बलवंत राय मेहता समिति 1957, और हनुमंत राव समिति 1983। हनुमंत कह रहा है कि मिलान कीजिए, हनुमंत राव मेहता समिति 1983, और आपका JB की राव समिति 1985। यानी यहाँ पर जो राइट हो जाएगा आपका 57 का ऑप्शन नंबर ए, पहले का पहला, दूसरे का डी, तीसरे का सी और चौथे का बी। यानी पंचायती राज संस्था के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक के निर्माण के लिए संवैधानिक बनाया गया था और देश में ग्रामीण विकास का कार्य जो है सौंपा गया था। आगे देखते हैं 58 नंबर की ओर, और 58 कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित कथनों में भारत के संविधान के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है कि यह धर्म के नाम पर भेदभाव का निषेध करता है, तो ये तो सही है। और दूसरा कह रहा है यह धर्म को औपचारिक दर्जा प्रदान करता है, तो यह हमारा गलत हो जाएगा। और यह सभी व्यक्तियों को किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता देता है, ये भी सही है। और यह धार्मिक संप्रदायों में नागरिकों को समानता सुनिश्चित कराता है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा जो यहाँ पर जो है गलत हो जाएगा, यही हमसे पूछ रहा था। ये देखिए अनुच्छेद 15 में, किसमें? अनुच्छेद 15 में यहाँ पर अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग आदि जन्म के स्थान पर हम जो है भेदभाव और एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। इस पे स्पष्ट कथन भी हमारा यहाँ पर असत्य होगा। आइए आगे देखते हैं। कह रहा इनमें से कौन सा कारक है नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है। तो कौन सा कारक है? कारक इसमें से नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है। तो यहाँ पर बात करेंगे औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन नंबर यहाँ ए ही राइट हो जाएगा कि औद्योगिक क्रांति कारक जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान नहीं देता है। भारत के संविधान का कैबिनेट मिशन 1946 के अनुसार संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। आगे देखिए, आगे है भारतीय योजना आयोग में पदेन अध्यक्ष होता है। तो आपका होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होता है। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को 1950 को आपका गठन हुआ था। और 1 जनवरी कब? तो 1 जनवरी आपका 2015 को 1 जनवरी 2015 को यहाँ पर बात करेंगे इस योजना को आयोग नीति यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग के रूप में जाने लगा। योजना आयोग का स्वरूप क्या है? 61 नंबर है। तो योजना आयोग का स्वरूप है आपका परामर्शदात्री संस्था। क्या हो जाएगा? आपका परामर्शदात्री संस्था। इस योजना का गठन
15 मार्च कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को कब हुआ था? इस योजना का गठन 15 मार्च 1950 को एक सलाहकारी परामर्शदात्री विशेष संस्था के रूप में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे है, कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। तो मौलिक अधिकार अधिकतर बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी की। तो यहाँ पर बात करेंगे मौलिक अधिकार अधिकतर राजनीति अधिकार हैं, निर्देशक तत्व सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार है, मूल अधिकारों को न्यायालय प्रवृत्त करा सकते हैं और न्यायालय उसकी रक्षा करता रहता है। साफ रात मेघीय रात की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। तो साफ रात मेघीय रात की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है आपका विकिरण के कारण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट हो जाएगा कि विकिरण के चलते मेघीय रातों में पृथ्वी का तापमान मेघों से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौट आता है और वायुमंडल गर्म बना रहता है। जबकि साफ रातों में क्या होता है? विकिरण के चलते पृथ्वी की ऊष्मा उत्सर्जित होकर अंतरिक्ष में चली जाती है और रातें ठंडी रहती है। और 64 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो यहाँ पर बात करेंगे आपका अफ्रीका। कौन सा? यहाँ पर पृथ्वी के आपके सतह पर 71% कितना? 71% आपका जल यानी वाटर है और आपका 29% आपका क्या है? 29% यहाँ पर आपका भूमि है। क्या है? 29% यहाँ पर आपकी भूमि है यानी मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है? 65 नंबर, पूर्वी समुद्री का स्वामिनी का जो नाम है वह श्रीलंका है और इसे हिंद महासागर में मोती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोती भी कहा जाता है। अब यहाँ पर कंप्यूटर स्टार्ट है आपका और यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। 66 नंबर कह रहा है कौन सा यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका, देखिए माउस भी है, मॉनिटर भी है, कीबोर्ड भी है, लेकिन यहाँ पर एंटीवायरस नहीं है। क्या नहीं है? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपका जिसे एंटी मेलवेयर के रूप में जाना जाता है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसका उपयोग मेलवेयर को रोकने, पता लगाने और हटाने के लिए किया जाता है। 67 नंबर है, एक काउंटिंग सेमीफोर को 8.3 बेट ऑप्शंस और 8 सिग्नल ऑप्शंस के लिए आपका इनिशियल साइज किया जाता है। सेमीफोर 4 को वर्तमान मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बात करेंगे 67 नंबर की। 67 नंबर की अवधारणा आपका दे रखा है यहाँ पर कि आपका इसका मान क्या आएगा। इसका आप देखिए, प्रारंभिक गिनती सेमीफोर अगर करें तो प्रारंभिक गिनती आपका सेमीफोर करें तो आपका कितना होता है? तो 8 हो जाएगा। क्या दे रखा है? यहाँ पर 8 दे रखा है। उसके बाद आपका बेट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा, बेट ऑप्शन हो जाएगा आपका 3P। बेट ऑप्शन आपका यहाँ पर 3P हो जाएगा। उसके बाद आपका जो हो जाएगा सिंगल ऑप्शन जो आपका हो जाएगा, सिंगल ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 4B हो जाएगा, 4B हो जाएगा। और वर्तमान गिनती सेमीफोर आपका कितना हो जाएगा? प्रजेंट आपका हो जाएगा F। तो इससे आपका एक सूत्र बनता है, F बराबर आपका हो जाएगा 1 प्लस आपका 4B प्लस आपका 3P। तो इसी पे आपको बस मान रख देना है और गणना करना है। F बराबर, अब I बराबर आपका देखिए 8 है, उसके बाद 4 और यहाँ पर B आपका कितना है? B आपका प्लस का 1 है, उसके बाद यहाँ भी प्लस हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा। अभी आपका F बराबर कितना निकल के आ जाएगा? F बराबर यहाँ पर 9 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर ए विकल्प यहाँ पर हमारा जो है वर्तमान चर का जो मान ज्ञात करना है, तो ऑप्शन नंबर ए 9 हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सेटअप विकल्प पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में सेट नहीं है? यहाँ पर बात करेंगे 68 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रिंटर सिलेक्शन। पेज सेटअप डायलॉग्स बॉक्स में आपके निम्न टैब होते हैं, जैसे पेज मार्जिन, हेडर फूडर, सीट, वर्टिकल या आपका हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन, रो और कॉलम, टाइटल। इसमें सभी प्रिंटर सिलेक्शन आपका विकल्प नहीं है। ऑप्शन नंबर ए विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा। और 69 नंबर इंटरनेट एक्सप्लोरर एक डैश डैश है।
तो देखिए आपका क्या है, तो आपका एक वेब ब्राउज़र है। क्या है, यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है। यह एक श्रृंखला जो कि आपकी 1995 में जो है शुरू की गई थी और यह ऑपरेटिंग सिस्टम का माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लाइन में शामिल है। आगे है 70 नंबर, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा हम इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। तो देखिए डायल अप के माध्यम से भी, स्लिप के माध्यम से भी और आपका ट्रिपल पी के माध्यम से भी, यानी यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। देखिए एक्सेस एक पहल होता है जो पारंपरिक टेलीफोन लाइन पर एक टेलीफोन नंबर डायल करके इंटरनेट सेवा प्रदान कनेक्शन स्थापित करने के लिए सार्वजनिक टेलीफोन नेटवर्क की सुविधा का उपयोग कर सकता है। आगे है आप पूर्वत यानी अंडों के लिए शॉर्टकट की क्या यूज करते हैं। अगर हम कोई चीज़ डिलीट कर देते हैं तो उसके अगर हम दोबारा लाने के लिए क्या हमें शॉर्टकट यूज करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा Ctrl+G। क्या, Ctrl+Z, सॉरी Ctrl+ अगर हम जेड कर देते हैं तो पुनः हम जो है डिलीट किया चीज़ हम यहाँ पर जो है पुनः हम प्राप्त कर लेंगे। आइए 72 नंबर, और कह रहा MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा 100% तक जोड़ने वाला परसेंट दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए बार चार्ट तो नहीं होगा और ना ही आपका बबल चार्ट होगा, ये आपका हो जाएगा पाई चार्ट। क्या हो जाएगा, देखिए एक्सेस एक्सेल में पाई चार्ट 100% तक जोड़ने वाला परसेंट दर्शाता है। पाई चार्ट का उपयोग संपूर्ण भागों को दिखाने के लिए किया जाता है। विशेष रूप से पाई चार्ट जो है परसेंटेज 100% के बीच सार्थक संबंधों को यहाँ पर चित्रित करता है। 73 नंबर है, किसी की शिकायत को दूर करने के लिए वेबसाइटों का उपयोग करने के लिए हम क्या कहा जाता है। यहाँ पर बात करेंगे साइबर बेटिंग। क्या कहेंगे, देखिए साइबर बेटिंग किसी के नियोक्ता, वरिष्ठ अधिकारी, सहकर्मियों आदि के बारे में बुरा भला करने का काम है, जिसका उद्देश्य जो है स्ट्रीम को बंद करने और वेबसाइटों का उपयोग करके सभी को देखने के लिए ऐसी टिप्पणियों को सार्वजनिक करना है। आइए आगे देखते हैं 74 नंबर, और 74 नंबर यहाँ कह रहा है कि आपका एनक्रिप्शन का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। कह रहा है कि एनक्रिप्शन का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। तो 74 नंबर है, तो देखिए आपका ट्रांजैक्शन प्रविष्ट कंप्यूटर प्रोसेसिंग फाइल अवधारणा, ये हो जाएगा आपका डेटा संचरण के लिए। किसके लिए, डेटा एनक्रिप्शन किसी अन्य रूप से कोड में डेटा को अनुवाद करता है ताकि केवल एक ही गुप्त कुंजी औपचारिक रूप से डिस्क्रिप्शन कुंजी कहा जाता है या पासवर्ड तक पहुंचाने वाले लोग इसे पढ़ सकें। और सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, तो यह कौन नहीं जानता, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह कंप्यूटर के भीतरी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो निर्देशों द्वारा निर्दिष्ट बुनियादी अंकगणितीय तार्किक और नियंत्रण इनपुट और आउटपुट संचालन को निष्पादित करती है। सीपीयू अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर डी। 76 नंबर है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर पेंसिल के निशान की व्याख्या करता है। तो 76 नंबर है, यहाँ पर हो जाएगा आपका OMR। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, OMR। अब देखिए ऑप्टिकल मार्क रिक्रिएशन क्या हो जाएगा, इसका शॉर्टकट आपका होता है, देखिए ऑप्टिकल मार्क रिक्रिएशन, यानी यह आपका सर्वेक्षण और परीक्षण जैसे दस्तावेजों रूप से मानव चिन्हित डेटा को कैप्चर करने की यह प्रक्रिया है। 77 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है। 77 नंबर में बात करेंगे, देखिए आपका प्लाटर, ऑप्शन नंबर पहला ही दे रखा है। प्लाटर सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं होती है, यह एक हार्ड डिवाइस होती है जिसका उपयोग कंप्यूटर पर बनाए गए डिजाइन और ड्राइंगिंग की भौतिक प्रक्रिया को जो है बनाने के लिए किया जाता है। आगे है कि पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी है जो विकसित की गई थी। 78 नंबर, देखिए तो यहाँ पर बात करेंगे और आपका देखिए कोबाल बेसिक, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा फ्रोटान। क्या हो जाएगा, देखिए जॉन बेकस और IBM के संयुक्त प्रयासों से 1957 को, कब 1957 को यानी 1957 में आविष्कृत उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा फ्रोट्रान, जिसका उपयोग जटिल गणितीय गणनाओं को आसानी से हल करने के लिए जो है प्रयोग किया जाता था।
79 नंबर है, किसी अन्य वेब पेज से जुड़े वेब पेज पर आइकन या इमेज का एक टुकड़ा क्या कहलाता है। यहाँ पर देखिए आपका URL तो नहीं कहलाएगा, इसे हाइपरलिंक कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी अन्य वेब पेज से जुड़े पेज पर आइकन या इमेज का एक टुकड़े को हाइपरलिंक कहा जाता है। हाइपरलिंक टेक्स्ट एक टुकड़ा होता है जिसे क्लिक करने पर उपयोगकर्ता को वेब पेज पर लाया जाता है। हाइपरलिंक को ईमेल पतों से लिंक कर सकते हैं और जब क्लिक किया जाता है तो हाइपरलिंक उस पते पर ईमेल भेजने के लिए आइए देखते हैं। 80 नंबर कह रहा है वेब सर्वर क्या होता है। वेब सर्वर यहाँ पर क्या होता है, तो देखिए अगर वेब सर्वर की बात करेंगे तो वेब सर्वर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वेब सर्वर वह कंप्यूटर प्रणाली होती है जो वेब पृष्ठ वितरित करती है। जब सर्वर शब्द हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर दोनों को एक साथ काम करने के लिए संदर्भित करता है, तो हार्डवेयर की बात करेंगे। हार्डवेयर पक्ष पर एक वेब सर्वर कंप्यूटर होता है जो वेब सर्वर सॉफ्टवेयर और वेबसाइट के घटक फाइलों को संग्रहित करता है। आगे देखिए, आगे हम यूपी के देखेंगे, यानी जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? रामलीला, रासलीला, अहिर नृत्य और गिद्ध नृत्य। तो यहाँ पर देखिए बात होगी गिद्ध नृत्य की। गिद्ध नृत्य जो है आपका, यह उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। गिद्ध जो है भारत के पंजाब, कहाँ पर? तो भारत के पंजाब राज्य के यहाँ पर पंजाब में महिलाओं को एक लोकप्रिय यह नृत्य है। क्या है? तो पंजाब का जो है ये आपका लोक नृत्य है, गिद्धा नृत्य जिसे कहते हैं पंजाब का। आइए आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला होगा 1 अप्रैल 1937 में। उत्तर प्रदेश को आगरा और आउड के संयुक्त प्रांत के नाम के रूप में जाने लगा। और 1950 को, कब? 1950 जनवरी 24 को नाम बदलकर उत्तर प्रदेश जो है कर दिया गया था। आइए आगे देखते हैं, और आगे क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ पर कि बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बात होगी भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया था, तो ऐसा नहीं है। भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ था, ये भी गलत है। और भगवान बुद्ध को सारनाथ में महापरिनिर्वाण देहांत हुआ, तो ये भी नहीं, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा कि बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश सारनाथ में दिया और इस कार्य को धम्म चक्र परिवर्तन कहलाया। और उपदेशक बनने के लिए भगवान बुद्ध ने यहाँ पर 29 वर्ष की आयु में घर को त्याग किया था। और परित्याग का विचार उस पुरुष की 4 अवस्थाओं से जो बीमार आदमी, बूढ़ी औरत, एक लाश और शक्की आदमी है, वह 7 वर्ष तक घूमते रहे। और 35 वर्ष की उम्र में उन्होंने बोधगया में आत्मज्ञान प्राप्त किया। फिर उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उनका निधन 483 में, कब? 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो राइट हो जाएगा आपका, बौद्ध के लिए उत्तर प्रदेश में सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है। आगे है, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे। यहाँ पर बात होगी शहनाई की। किसकी? यहाँ पर बात होगी शहनाई की कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक भारतीय संगीतकार थे। उन्होंने शहनाई को लोकप्रिय बनाने और शहनाई के तरीकों को संगीत समारोह के मंच पर लाने के लिए जिम्मेदारी ठहराई। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म की बात करेंगे तो इनका जो जन्म हुआ था 21 मार्च, कब हुआ था इनका जन्म? तो 21 मार्च को इनका जन्म हुआ था। और कब? तो 1916 में। 1916 में हुआ था, बक्सर में हुआ था। और 21 अगस्त 2006 को वाराणसी में इनका जो है निधन हो गया था। कब निधन हुआ था? तो 21 मार्च 2006 को इनका वाराणसी में जो है निधन हो गया था। और शहनाई क्या है? तो शहनाई एक शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 85 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर बात होगी, देखिए चरकुला भी है,
मयूर नृत्य भी है, रासलीला भी है, लेकिन कठपुतली नृत्य नहीं है। कठपुतली नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। कठपुतली नृत्य का जो संबंध है वह राजस्थान से है। कहाँ पर? वह राजस्थान से है और राजस्थान की भाट जनजाति द्वारा कई हजार वर्षों से यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में सुंदर रंग की गुड़िया और विभिन्न विषयों और कहानियों पर प्रदर्शन होता रहता है। आगे है वित्त वर्ष 2020 और 21 के लिए उत्तर प्रदेश का कुल बजट आवंटन पिछले वर्ष के आवंटन से कितना प्रतिशत अधिक है? 86 नंबर है, यहाँ पर बात होगी। और देखिए यहाँ पर आपका 6%, कितना? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, 6%। यानी वित्त वर्ष 2020 और 21 के लिए उत्तर प्रदेश का कुल बजट आवंटन पिछले वर्ष की आवंटन 6% अधिक है। और कह रहा वित्त वर्ष 2018 और 19 में उत्तर प्रदेश में जीएसडीपी की कितने परसेंट वृद्धि देखी गई थी? तो वित्त वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश में सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी आपका 6.5%, कितना? यहाँ पर 6.5% की वृद्धि देखी गई। आगे देखिए इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किस राजा के शासनकाल का विस्तृत विवरण देता है? तो यहाँ पर बात करेंगे समुद्रगुप्त की। किसकी? तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख राजा समुद्रगुप्त के शासनकाल का विस्तृत विवरण देता है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि मंत्री हरिसेन ने इलाहाबाद स्तंभ से शिलालेख और प्रयाग प्रस्ती की रचना की थी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए हैं? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के टोटल 9 अधिवेशन हुए हैं। कितने? 9 अधिवेशन हुए हैं, जो कि आपका पहला आपका हुआ था इलाहाबाद में, और दूसरा भी आपका इलाहाबाद में, तीसरा आपका लखनऊ में, और चौथा आपका बनारस में, पांचवा फिर इलाहाबाद में, छठवां आपका लखनऊ में, सातवां कानपुर में, फिर आपका आठवां लखनऊ में, और नौवां जो आपका लास्ट में हुआ था वह मेरठ में हुआ था। यानी टोटल जो आपके है कांग्रेस ने 9 अधिवेशन जो है किया था। और इसमें आपका बात करेंगे पहला जो अधिवेशन हुआ था यहाँ आपका 1888 में। 1888 में इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। कौन थे? इसके अध्यक्ष जो थे जॉर्ज यूले थे। आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस शहर में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो यहाँ बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर, कौन सी? गाजियाबाद शहर की यहाँ पर साक्षरता दर आपकी सबसे अधिक है। और उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार पुरुष और महिलाओं के लिए उच्चतम साक्षरता दर आपका कितनी है? तो पुरुष के लिए आपका है 90% और महिलाओं के लिए है आपका 81% अधिक गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, गाजियाबाद से दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में बच्चे के जन्म का जश्न मनाने के लिए कौन से गीत गाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में बच्चे के जन्म के जश्न मनाने के लिए सोहर गीत गाया जाता है, और यह आपका बच्चे के जन्म के गीतों का सामान्य नाम सोहर है। सोहर है, और यह एक बेटे के जन्म भारत के हिंदुओं द्वारा प्रचलित एक जीवन चक्र समारोह में से एक महत्वपूर्ण सामाजिक अवसर है, जो गीतों और अनुष्ठानों, देवताओं और उपहार देने के लिए मनाया जाता है। आगे है प्रभु की रसोई योजना 2022 हाल ही में किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में 29 नवंबर, कब? उत्तर प्रदेश में आपका 29 नवंबर 2022 को मुफ्त भोजन योजना यूपी प्रभु की रसोई गैस 2022 की शुरुआत की गई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ, कौन? सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्यों में यूपी प्रभु की रसोई योजना 2022 की शुरुआत की थी। कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले की नेहा विश्वकर्मा ने देश का सबसे छोटा प्रोस्टेट चित्र तैयार किया है? तो देखिए उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले की नेहा विश्वकर्मा ने, कहाँ से? वाराणसी जिले के नेहा विश्वकर्मा ने देश का सबसे छोटा प्रोस्टेट चित्र तैयार किया है। नेहा विश्वकर्मा ने यह किसी पेंसिल या रंग से नहीं बल्कि मेहंदी के कोन से किया है। यह प्रोस्टेट के साइज से आपका 1.3 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर आपका यह चौड़ा है। उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 के समग्र शिक्षा अभियान के लिए लगभग कितने निधि
परिव्यय का प्रावधान किया गया है। तो 94 नंबर है और ये आपका हो जाएगा आपका यहाँ पर 18,000 करोड़। कितना यहाँ पर बात होगी आपका वर्ष 2021 और 22 के लिए 18,172 करोड़ रुपए का बजट व्यवस्था समग्र शिक्षा अभियान के लिए किया गया था, जिसमें मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए आपका भी बजट इसमें से आपका शामिल था। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर बात करेंगे अभ्रक की। अभ्रक आपका खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। विश्व के अधिकांश भागों में अभ्रक भारत से आता है और विशेष रूप से देश के पूर्वी राज्यों से। झारखंड, बिहार देश के पूर्वी राज्यों के 2 क्षेत्र हैं जहाँ से अभ्रक आपका आता है। आगे है यूरेनियम उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में पाया जाता है। तो यूरेनियम जो आपका ललितपुर जिले से, कहाँ पर यूरेनियम का भंडार उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पाया जाता है। यह लगभग आपका 300 मीटर आपका चौड़ा होता है और इसमें आपका 0.001% से लेकर आपका 0.09% यूरेनियम है। ललितपुर में बॉक्साइट भी पाया जाता है। आगे है इनमें से कौन सा हवाई अड्डा वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर 97 में बात करेंगे आपका लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह नाम अक्टूबर 2005 में दिया गया था। अक्टूबर 2005 में यह नाम दिया गया था और इसे अक्टूबर 2012 में अंतर्राष्ट्रीय स्थिति जो है इसे प्रदान की गई थी। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और यहाँ पर बात होगी आपका, देखिए 98 नंबर, माननीय श्री नारायण दीक्षित 3 मार्च 2017 से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अभी आपका वर्तमान डाटा तो नहीं है लेकिन आपका उस टाइम का है। अगर उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा पलाश। क्या हो जाएगा? पलाश। राजकीय पशु दलदली हिरण और राज्य पक्षी सारस क्रेन जिसे कहते हैं, और राजकीय वृक्ष अशोक वृक्ष। बखिरा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी की, संत कबीर नगर। कहाँ पर? बखिरा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखेंगे और फिर मिलेंगे नेक्स्ट मॉडल प्रैक्टिस सेट में। और